किया झना तकाल मिलबू बानिया ही आस में प्यार हम करीले तोह से पहिले क्लास से। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के सामने फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर के आया हूं। चैप्टर के नाम है विद्युत धारा और उसका एक टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का नियम क्या होता है, इसके बारे में चलिए बिना देरी के समझते हैं। जो लोग अभी चैनल पे आए हैं, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए, फ्लेमिंग का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग ने विद्युत धारा के क्षेत्र में दो नियम दिया है। दो नियम उन्होंने अपने हाथों के आधार पे दिया है। उनके दो हाथ, सभी के पास दो ही हाथ होते हैं, वही इसमें उनके क्या और मेरा क्या। तो अपने हाथों के अनुसार, अपने हाथों का प्रयोग करते हुए उन्होंने दो नियम दिया। पहला नियम दिया उन्होंने, मान लिया जाए बाएं हाथ का, तो पहला नियम कहला गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पहला नियम हो गया। दूसरा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम अगर उसने दाएं हाथ का यूज करके उसमें विद्युत धारा इत्यादि में संबंधों को बताया है तो उसको हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग साहब ने विद्युत धारा तीन चीज के बारे में एक रिलेशन दिया था। विद्युत धारा, फिर बल और तीसरा था कि उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इन चीजों की दिशा को बतलाया था। दिशा के बारे में क्या किया था उन्होंने, इन तीनों चीजों की दिशा के बारे में एक रिलेशन दिया था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और बल की दिशा के तीनों के रिलेशन अपने बाएं हाथ के अनुसार से दिया था। इस नियम के अनुसार में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारे जो तीनों उंगलियां हो, अंगूठा, मध्यम, तर्जनी और मध्यमा, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत कहने का मतलब है तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता हो। अच्छा, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये अंगुली का नाम क्या होता है। एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं आता है। ये अंगूठा हो गया, ये मेरा तर्जनी हो गया, ये मेरा मध्यमा हो गया, ये मेरा अनामिका हो गया और ये मेरा कनिष्ठ हो गया। अनामिका और कनिष्ठ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा से। अगर तीनों को इस तरीके से फैलाते हैं, चलिए देखिए, तीनों को इस तरीके से फैलाया, नजर आ रहा होगा आपको कि तीनों के हम कैसे फैला रहे हैं। तीनों को इस कदर फैला रहे हैं कि देखिए, ये अंगुली इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके लंबवत है। इस अंगुली और इस अंगुली में बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत है। और इसमें बात करें तो देखिए, ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, यानी कि हर एक अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर इस तरह से फैलाया जाए तो आपका जो अंगूठा होगा वो विद्युत धारा पे लगने वाले बल को इंगित करेगा, बल को डिनोट करेगा, जबकि जो आपका तर्जनी होगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और ये जो आपका मध्यमा है वो मध्यमा विद्युत धारा को बताएगा, विद्युत धारा को दिशा को बताएगा। चलिए अब देखिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, इसको वाम हस्त नियम भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं वाम हस्त भी नियम बोलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लेमिंग के वाम हस्त या बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हम अपनी बाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा विद्युत धारा को इंगित करेगी, जबकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और आपका जो अंगूठा है जो उस पे लगने वाला, विद्युत धारा पे लगने वाला बल की दिशा को इंगित करती है। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि ये मेरा बायां हाथ है। अगर बाएं हाथ को कुछ इस कदर फैला रहे हैं, बाएं हाथ को कुछ इस कदर फैला रहे हैं, देख लीजिएगा, इस कदर, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये जो मेरा
तर्जनी है, सॉरी मध्यमा है, वो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। ये तर्जनी है जो विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, जबकि अंगूठा है जो उस पर लगने वाले बल को बता रहा है। उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी बता सकते हैं। क्या है कि अगर ये मेरा अंगूठा को इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा तर्जनी को इंडिकेट कर रहा है, और ये आई है, विद्युत धारा है, यानी कि मध्यमा को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर अभी आपसे पूछ दिया जाए कि अगर इसको सपोज दैट मिटा देते हैं, ठीक है, आप बताइए कि अगर ये वाला आपका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, तो जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा की दिशा होगी वो किधर की होगी? देखिए किधर की ओर जा रही है, अंदर होगा या बाहर होगा? आप बताइएगा, अंदर होगा या बाहर होगा? देखिए अगर ये ऊपर जा रही है, देखिए ऊपर जा रही है, ये सामने जा रही है, तो ये बाहर की ओर निकल रही है ना, तो बाहर की ओर निकल रही है, तो यानी कि इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगा वो बाहर की ओर होगा। समझ गए? अगर उसी को हम क्या करें कि अगर सपोज करते हैं कि इसको हम ऐसे कर दें, इधर से ऐसे कर दें, अब इधर से हम इसको हटा करके बी को डायरेक्ट इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो देखिए, अब देखिए यहां से जो विद्युत धारा होगा वो अंदर की ओर जाएगा, वो अंदर की ओर इंडिकेट करेगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप लोगों ने समझ गया होगा।